ओल्ड सिटी एरिया की मुख्तलिफ मार्केटों में तवील लोड शेडिंग के बायस कारोबारी सरगर्मियाँ शदीद मुतासर हो गई हैं। ताजिरों ने कारोबारी औकात में बिला तातुल बिजली की फराहमी का मुतालिबा कर दिया। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, जगह कीजिए। देखें, शहर कायद में एक जानिब सूरज तेवर दिखा रहा है, वहीं दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक ने मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग के जो दौरानिया उसमें इजाफा कर दिया है। ओल्ड सिटी एरिया की मुख्तलिफ मार्केटों की बात की जाए, जिसमें जोड़िया बाजार, टिम्बर मार्केट, साथ साथ बोल्टर मार्केट के मुख्तलिफ हिस्से, वहाँ पर घंटों की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए सदर ओल्ड सिटी ताजिरदार याकूब बाली मौजूद हैं। याकूब भाई, बताइएगा कितनी मुश्किलात हैं? मुश्किलात तो बहुत है, पहले से हर चीज़ की मुश्किलात चल रही हैं, कारोबार डाउन हो रहा है और जैसे ही गर्मी की शिद्दत बढ़ी है केएसयू अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। आप देखें, जहाँ 2 घंटे 4 घंटे थी वहाँ 8-8 घंटे 10-10 घंटे बिजली जा रही है। आप देखें, हुकूमत के साथ देने के लिए ताजिर बरादरी हर वक्त साथ देती है और इस वक्त भी लॉकडाउन जब तक उन्होंने कहा 9 बजे बंद कर दिया है। अब जब हम 12 बजे 11 बजे आ रहे हैं, 5 घंटे 6 घंटे भी अगर बिजली ना दी जाए तो कारोबार आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे चलेगा, ये मुल्क का पहिया कैसे चलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि हुकूमत वक्त से कि केएसयू को लगाम दे, वरना ये कारोबार बंद हो जाए और हमें एहतजाज की तरफ भी जाना पड़ेगा। भाई, अगर आप जब तक आपने लॉकडाउन का आपने कहा हमने लॉकडाउन कर दिया, सब कुछ हो गया, अब आपको लोड शेडिंग का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे का काम है। अगर आप 12 से 8 बजे तक भी बिजली देते हैं तो बहुत है हमारे लिए, लेकिन इन दौरान भी अगर आप बिजली लेंगे, मशवरा यही है हुकूमत वक्त से कि भाई केएसयू को लगाम दे और कम से कम 7-8 घंटे 9 घंटे बिजली दे ताकि कारोबार चल सके। ठीक है, इसी हवाले से याकूब बाली मौजूद थे, तफसीलन बता रहे थे कि लोड शेडिंग की वजह से मुश्किलात का सामना है। मुतालबा किया जा रहा है कि जो कारोबारी औकात कार हैं उसमें बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जी, अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, साबिक गवर्नर मोहम्मद कामरान टसूरी की वालिदा इंतकाल कर गईं। वो तवील अरसे से अलालत के बायस निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थीं। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान टसूरी की वालिदा इंतकाल कर गई हैं। वो तवील अरसे से अलालत के बायस निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थीं। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, अपडेट कीजिएगा इससे मुतालिक। जी हाँ, हम अपने नाजरीन को ये अफसोसनाक खबर बता रहे हैं कि साबिक गवर्नर कामरान टसूरी की वालदा अब से थोड़ी देर कबल मकामी अस्पताल में इंतकाल कर गई हैं। कामरान टसूरी की वालदा बड़े अरसे से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, एक निजी अस्पताल में तवील अरसे से, और वो काफ़ी अरसे से बीमार थी। उनके इंतकाल पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सिंध के सीनियर वज़ीर इस्लाम मेमन और दिगर ने कामरान टसूरी से ताज़ियत का इजहार किया है, अफसोस का इजहार किया है उनके साथ। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि कामरान टसूरी की वालदा की तदफीन और नमाज जनाजा के बारे में अब तक कोई ऐलान नहीं किया गया है और बताया गया कि कुछ देर के बाद तमाम तर तफसीलात से आगाह किया जाएगा। ठीक है, नमाज जनाजा से मुतालिक अभी कोई ऐलान नहीं किया गया। आज अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गंदम की कीमत में इजाफे के बायस आटे की कीमत बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद कीमत 95 से बढ़कर 105 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। गंदम की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है और बिलखुसूस बात करें ओपन मार्केट में जो छोटी चक्की के लिए गंदम फराम की जाती है वो उसकी कीमतों में तकरीबन 10 रुपये का इजाफा है और जो गंदम है वो 95 रुपये से बढ़कर 105 रुपये किलो पर पहुंच गई है, 10 रुपये का इजाफा है। इसी तरीके से जो आम गंदम है उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, मेरे साथ मौजूद हैं छोटी चक्की के मालिक फ़जल हकीम से जानते हैं। फ़जल साहब, 10 रुपये का इजाफा हुआ है तो इसका असर क्या पड़ेगा आटे की कीमतों के ऊपर? जी, बात यह है कि ज़ाहिरी बात है अगर गंदम का 10 रुपये पड़ेगा फ़र्क तो आटे पे भी पड़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ मुझे इस वक्त हैरानी ये हो रही है कि नई फसल आ गई है और जब हमेशा ये ऐसा ही होता है कि जब नई क्रॉप आती है तो आटे के नर्ख भी कम हो जाते हैं, गंदम के भी कम हो जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा है। इस दफ़ा रेट ऊपर जा रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर इस वक्त रेट ऊपर जाएंगे तो इसका जब सीज़न का एंड होगा उस वक्त क्या हाल होगा। तो मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि अगर ये कोई मसनूई मसला है तो इस पे थोड़ा सा देखें और इसको बढ़ने से रोकें ताकि आम आदमी को रिलीफ़ मिले और हम भी अपना कारोबार आराम से कर सकें। ज़ाहिर बात है जब एक चीज़ महंगी हो जाएगी हमारा कारोबार भी मुतासिर होगा, हमारी सेल वैसे नहीं होगी और आम आदमी भी बेचारा परेशान होगा। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि
गंदम जो है वो महंगी हुई है और गंदम महंगी होने की वजह से इसका असर जो है वो आटों की कीमतों में आएगा और आटा भी जो है वो महंगा होगा। इनका कहना है कि अभी जो है वो गंदम की फसल जो है वो कटी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर जो है वो कीमतें बढ़ना जो है वो समझ से बाहर है। हुकूमत ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे जो कि मसनूई तौर पर गंदम की कीमतों में इजाफे का सबब बन रही है। जी। नाज़िमाबाद टाउन में एडवर्टीजमेंट की मद में आमदनी में नुमायां इजाफा देखने में आ रहा है, जहां हुकाम का कहना है कि महकमे की कारकर्दगी में बेहतरी के बायस रेवेन्यू में तेज़ी आई है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे रिजवान अहमद से। जी रिजवान। जी, वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने एक तकरीब के मौके पर कहा था कि जो टाउन हुकूमतें हैं वो हुकूमत सिंध पर जो है वो फ़ंड्स के हवाले से इन्हिसार कम करें और इस सिलसिले में जो उनको डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं वहाँ होने वाली करप्शन का ख़ात्मा करें, उनके लीकेजेस का ख़ात्मा करें। नाज़िमाबाद टाउन की अगर बात की जाए तो एडिशनल डायरेक्टर की तैनाती हुई है, यहाँ पर तकरीबन 1 माह हुआ है। नदीम हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया। जब आपने चार्ज संभाला है, क्या आपको अपने डिपार्टमेंट में रिकवरी जो है वो नज़र आई और क्या हो सकती है? देखें जी, मुझसे पहले जो लोग काम कर रहे थे उनका अपना तरीक़ेकार था, मगर मेरे चेयरमैन मोहतरम सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब और MC अजीज़ साहब ने मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे यहाँ की पोस्टिंग दी और उसके बाद मैंने यहाँ का शेड्यूल सारा देखा। जो यहाँ पर रिकवरी लास्ट ईयर क्लोज़ हुई है वो 1 करोड़ 17 लाख रुपए तकरीबन हुई है और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं इसको इंक्रीज़ करूँ और मैं करूँगा, क्योंकि मेरे सुपीरियर ने मुझ पर एतमाद किया तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उनके ऊपर। हमारी साल तो अख्ताम की तरफ जा रहा है, ये बताइए कि अब तक रिकवरी क्या हुई है, कितना शॉर्टफॉल है और उसमें आप कब तक जो है वो होपफुल हैं कि ये शॉर्टफॉल दूर कर लिया जाएगा? लेकिन जिस वक्त मैं आया हूँ उस वक्त तक यहाँ पर रिकवरी थी तकरीबन 87 लाख और अभी 1 महीने के अंदर मैं 1 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला जो हमें टारगेट दिया गया है तकरीबन 1.5 करोड़ का, बदउनवानी के ख़ात्मे की ज़रूरत है ताकि सरकारी ख़जाने में फ़ंड आए और आवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च हो। जी, आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें। एमक्यूएम पाकिस्तान ने सियासी सरगर्मियां तेज़ करने का फैसला कर लिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से कबल कारकुनों को एतमाद में लेने के लिए रवामा जनरल वर्कर्स इजलास भी तलब किया जाएगा, जिसमें कारकुनों को पार्टी की मौजूदा सूरत हाल और पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, एमक्यूएम पाकिस्तान ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात के सिलसिले में रवा माह जो है वो जनरल वर्कर इजलास तलब करने का फैसला जो है वो कर लिया गया है। रवा माह के अवाखिर में एमक्यूएम की जानिब से तमाम कारकुनान को जनरल वर्कर इजलास में इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक जो है आगाही दी जाएगी। हालिया दिनों हम देख रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के मुख्तलिफ रहनुमाओं के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के सिलसिले में जो है वो बयानात जो है वो सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ एमक्यूएम ने तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने के लिए जो है वो मेंबर साजी मुहिम शुरू करने का भी जो है वो फैसला कर लिया है। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से तमाम टाउन्स के इंचार्जेस को जनरल वर्कर इजलास में टाउन्स की सतह पर मेंबर साजी मुहिम शुरू करने की बाकायदा तौर पर हिदायत जो है वो दी जाएंगी। जनरल वर्कर इजलास में एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से हालिया दिनों जो हालात हैं पार्टी के तमाम चीज़ों से मुतालिक जो है वो आगाही दी जाएगी। जो जनरल वर्कर एमक्यूएम पाकिस्तान जनरल वर्कर इजलास तलब करने जा रही है, इसमें पार्टी से मुतालिक जो है वो अहम फैसले भी लिए जाने का इम्कान है, जबकि सिंध हुकूमत को टफ टाइम देने का भी एमक्यूएम पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है। तमाम टाउन्स की सतह पर एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से आने वाले दिनों में एहतिजाजी जलसे भी किए जाएंगे। जी नासरीन, सड़कें मईशत की लाइफ लाइन करार। सिंध में सड़कों पर 140 अरब रुपए से ज़ायद खर्च होंगे। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत इजलास में वफाकी PSTP पोर्टफोलियो का जायज़ा। मुराद अली शाह की रुकावटें दूर करने और मनसूबे वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। आइंदा माली साल 2026-27 के लिए नए तरक्याती हिकमत अमली और कंटिन्यूटी मनसूबों को हतमी शक्ल दे दी गई हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, अपडेट कीजिए। जी हाँ, देखें वफाकी PSDP के 140 अरब रुपए
उसके पोर्टफोलियो के मुताबिक इजलास हुए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इस इजलास में सूबाई वज़रा जाम खान शोरो और हसन के अलावा चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम शरीक थे। इसमें सड़कों के मंसूबों पर तेजी से अमल दरामद करने की हिदायत की गई है और वज़ीर आला सिंध ने रुकावटें दूर करने और सड़कों की बरवक्त तकमील की हिदायत की है। इजलास में आइंदा माली साल 2026 और 27 के लिए नए तरक्याती हिकमत अमली और कनेक्टिविटी मंसूबों को हतमी शक्ल भी दे दी गई है और बताया गया कि सिंध में सड़कों के 5 बड़े मंसूबे हैं जिन पे 140 अरब रुपए की लागत आएगी और सिंध कोस्टल हाईवे की तोसी और रोहिणी गुड्डू बैराज रोड की बेहतरी के मंसूबे पर भी बताया गया कि काम जारी है। मेहरान हाईवे को डबल करना और सांगड़ रोहिणी N5 रोड की बेहतरी इसमें शामिल है। रवा माली साल में अब तक 17 अरब रुपए जो है इन मंसूबों पे जारी हो चुके हैं। इंतजामी या टेक्निकी वजूहात जो है नाकाबिले ये कहना था वज़ीर आला सिंध का और कहा कि तमाम मुतल्लिका महकमों को इन मंसूबों के मुकर्रर वक्त पर तकमील को यकीनी बनाना चाहिए और सुई गैस पाइपलाइनों बिजली के खंभों की मुंतकली को फास्ट ट्रैक करने की भी इन्होंने हिदायत दी है और कहा है कि जैकबाद से कंदकोट और ठट्टा से बदीन तक सड़कों को डबल करने की जो है तजवीज़ है उस पर भी अमल किया जाए। दादू से डोकरी तक 84 किलोमीटर तवील डबल कैरेज रोड है, उसकी तजवीज़ भी आज के इजलास में शामिल थी और इसमें तमाम मंसूबों पे कहा वज़ीर आला सिंध ने कि तमाम तरक्याती स्कीमों की सख्त निगरानी और फंड्स का शफाफ इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। ठीक है, आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। सिंध का सिंगल विंडो ऑपरेशन का आगाज़, अब कारोबार शुरू करना हुआ आसान। नया कारोबार के लिए महकमा लेबर, KTA, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, फूड अथॉरिटी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड जैसे 16 महकमों में अब जाने की ज़रूरत नहीं। एसबॉस वेब पोर्टल पर क्लिक करके नया कारोबार करने के लिए तमाम NOC और रजिस्ट्रेशन हो सकेगी। ये सब कैसे मुमकिन होगा, जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिए। देखा जाए अपना कारोबार शुरू करना है तो उसके लिए नया जदीद सिस्टम जो है सिंध गवर्नमेंट ले आई है वर्ल्ड बैंक के साथ एसबॉस सिस्टम लाई, जिसमें कोई भी कारोबार करना हो तो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू रजिस्टर हो सकते हैं। 1 साल का इंतजार नहीं करना होगा। बहुत सारे मुख्तलिफ इदारे हैं, उनका NOC एक ही सिंगल विंडो से मिल सकता है। ये किस तरीके से मुमकिन है, किस तरीके से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से बॉस बन सकते हैं, उसके लिए जानते हैं। सिंध गवर्नमेंट के तर्जुमान है सुखदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या गवर्नमेंट ये लेकर आई, इससे क्या फवाइद हो सकते हैं आम आदमी को? थैंक यू जी। देखें, आपको पता है सिंध गवर्नमेंट की काफ़ी अर्से से जदोजहद है कि सारी चीज़ों को ऑनलाइन शिफ्ट किया जाए। इस हवाले से पहले नौकरी के जो इशूज़ थे, हमने सिंध जॉब पोर्टल लॉन्च किया। वहाँ पे आपको जो भी सरकारी नौकरियाँ आती हैं उनकी एक वन विंडो ऑपरेशन पे मिल जाती है। आपको कोई 100 अखबार, 20 अखबार, 10 अखबार देखने की जरूरत नहीं। इसी के तसलसल में जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं डिजिटल ई बॉस के नाम से जो है एस बॉस के नाम से जो है क्लिक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है वर्ल्ड बैंक के ताउन से। उसमें है एस बॉस के नाम से प्रोजेक्ट। वो वन विंडो ऑपरेशन है। किसी भी नौजवान को, किसी भी आदमी को, किसी को भी, चाहे वो खातून हो, औरत हो, उनको अगर कोई कारोबार शुरू करना अपना, इससे पहले क्या होता था कि आपने मल्टीपल महकमे होते थे, 16 से ज़्यादा महकमे हैं, उनमें आपने जाना होता था और एक साल आपने वेट करना होता था। NOCs लेनी थी टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस की, KMCs की, वो आपने जो है अभी नहीं लेनी। आपने वन विंडो ऑपरेशन है, वहाँ पे जाकर अप्लाई करना है। अभी तक 9,000 ज़्यादा रजिस्टर्ड कस्टमर्स आ चुके हैं, जिनको 7,000 से ज़्यादा हम लोग ई लाइसेंसिंग दे चुके हैं। आपको एक बार ई लाइसेंस वन विंडो ऑपरेशन थ्रू मिल जाए, आपने अपनी शॉप पे लगाना है, अपने कारोबार पे लगाना है, अपनी फैक्ट्री पे लगाना है और आपको कहीं पे भी धक्के खाने की जरूरत नहीं। वन विंडो ऑपरेशन है। आप वहाँ से जो है 16 महकमे सिंध गवर्नमेंट के उससे ज़ायद महकमे हैं, उन सबकी NOC, उन सबकी परमिशन आपको एस बॉस के थ्रू मिल जाएगी। अच्छा सुखदेव साहब, ये शिकायत होती थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कारोबार को आसान बनाओ, ये हमेशा वर्ल्ड बैंक हो गया, दीगर इदारे मतलब तमाम सनती कार्य मुतालबा करते थे। अब इससे जो फायदा होगा, वन विंडो ऑपरेशन हो रहा है, एक ही जगह तमाम महकमों को NOC मिलेगी, तो आप क्या समझते हैं कि जो नौकरी पर हैं तो वो क्या अपना कारोबार कर सकेंगे? नहीं, कारोबार शुरू करना हर किसी का हक है। आप भी कारोबार शुरू कर सकते हैं। छोटी अमाउंट से भी आप कुछ शॉप खोल के, छोटी इंडस्ट्री लगा के छोटा कोई भी कारोबार कर सकते हैं। इससे पहले क्योंकि अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज होते थे, आपने मल्टीपल महकमों में मल्टीपल लोगों के साथ सरकारी अफसर आप मिलते थे अपनी NOCs के लिए। इसके थ्रू वो करप्शन का निज़ाम वो भी खत्म हो, उस चीज़ का हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी भी होगी, ट्रांसपेरेंसी भी होगी। आपने किसी के मुँह नहीं लगना, किसी कहीं पे धक्के नहीं खाने। जो चाहता है अपना कारोबार शुरू कर सकता है, जस्ट 1 क्लिक अवे। आपने एस बॉस की वेबसाइट पे जाना है जो क्लिक प्रोजेक्ट के अंदर चल रहा है।
विद ऑल ट्रांसपेरेंसी आपको आपके सारे लाइसेंस मिल जाएंगे वहाँ पे। जी, जैसे कि आपने सुना, अपना कारोबार शुरू करना है यानी बॉस बनना है तो बहुत आसान बना दिया सिंध गवर्नमेंट ने। उसके लिए एक एज बॉस सिस्टम जो है लेकर आए हैं, उसमें जाके आपको रजिस्ट्रेशन करानी है, किसी भी महकमे से जो लाइसेंसिंग लेनी है, तमाम इजाजतनामे लेने हैं, NOC लेनी है, वन विंडो ऑपरेशन के लिए जो 10 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा और आप अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे। जी, यहाँ आपको अपडेट करें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तस्दीक की है कि सऊदी अरब की वजारत खजाना की जानिब से $1 अरब की रकम मौसूल हो गई है। ये रकम $3 अरब के हालिया डिपॉजिट की दूसरी किस्त है, जिसकी वैल्यू डेट 20 अप्रैल 2026 है, जबकि पहली किस्त के तौर पर $2 अरब 15 अप्रैल को पहले ही मौसूल हो चुके थे। हुकाम के मुताबिक सऊदी अरब का मजमूई $5 अरब का डिपॉजिट अब सालाना रोल ओवर के बजाय 3 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा मिलेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान को रवामा मुत्तहिदा अरब अमारात को $3.5 अरब वापस करने हैं, जो मजमूई ज़खायर का तकरीबन 18% बनते हैं और इससे ज़खायर पर दबाव बढ़ने का खदशा है। माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब की जानिब से ये माली मुआवनत पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगी। यहाँ आपको अपडेट करें, आंधी और मुकामी मार्केट में सोने और चांदी की कीमत में कमी। फी तोला सोना 1000 रुपये सस्ता होकर 5,162,000 रुपये का हो गया। 1 तोला चांदी की कीमत में 59 रुपये कमी हो गई है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $10 सस्ता होकर $4,778 फी औंस तक गिर गया। इस कमी पर मुकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 1000 रुपये सस्ता होकर कीमत 5,162,000 रुपये हो गई है। साथ ही 10 ग्राम सोना 857 रुपये सस्ता होकर 4,28,808 रुपये का हो गया और फी तोला चांदी 59 रुपये कमी के बाद 8,358 रुपये पर आ गई है। नासरीन, पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने भारतीय प्रवासों के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद तोसी कर दी। भारतीय रजिस्टर्ड लिस्ट, कमर्शियल और फ़ौजी तैयारे पाकिस्तान में मज़ीद 1 माह दाखिल नहीं हो सकेंगे। नोटम के मुताबिक भारत के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद 24 मई 2026 को सुबह 5 तक बंद रहेगी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भारतीय तैयारों के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश का नया नोटम जारी कर दिया। नोटम के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड, लीज, कमर्शियल और फ़ौजी तैयारों पर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिले पर पाबंदी में मज़ीद 1 माह की तोसी कर दी गई है। अलामिया के मुताबिक ये पाबंदी अब 24 मई 2026 की सुबह 5 बजे तक बरकरार रहेगी। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद 23 अप्रैल 2025 से बंद कर रखी है और इस दौरान मुतअद्दिद बार इसमें तोसी की जा चुकी है। माहिरीन के मुताबिक इस बंदिश के बाइस भारतीय एयरलाइंस को अब तक अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि उन्हें तवील और मुतबादल फ़िज़ाई रास्ते इख्तियार करने पड़ रहे हैं। फ़िज़ाई हदूद की बंदिश दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की अक्कासी करती है, जबकि इसके असरात खित्ते के एविएशन इंडस्ट्री पर भी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। अशरफ खान, सिटी 21। खानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात आज दोपहर की शिफ्ट में 10वीं जमात के जनरल ग्रुप का इस्लामियात लाजमी समेत दीगर मज़ामीन के पर्चे लिए जा रहे हैं। इम्तहानी मराकज़ के बाहर दफ़ा 144 नाफिज की गई है। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल सदीद से। जी राबेल, बताइएगा। तो देखिए, मैट्रिक के इम्तिहानात जारी है और अब सुबह हमने देखा था कि पाकिस्तान स्टडीज़ का मैट्रिक का पर्चा लिया जा रहा था, तो वो तो अख्तिताम पजीर हो गया था, लेकिन अब जो है वो दूसरी शिफ्ट का बाकायदा आगाज़ हो गया है और तलबा जो है वो अंदर अपना इम्तिहानी मरकज़ के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, से बात करते हैं। मुझे बताया कि आपका जो दूसरा शिफ्ट का पेपर है, इसकी तैयारी कैसी है और ख़ासतौर पर जो स्कूल का बताएगा इसकी यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे देखते हैं? तैयारी तो बहुत अच्छी है। मेरी पेपर के अंदर हमने दिन रात अपनी एक करी है, मेहनत तो बहुत करी है। अब हमें इसका रिजल्ट भी मिलना चाहिए और स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है स्कूल के अंदर। चाहिए कि नकल की रोकथाम करें ताकि जो बच्चे रिजल्ट डिजर्व करते हैं उन लोगों को जो है रिजल्ट मिलना चाहिए। थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद थे और उनका यही कहना है कि उनकी तैयारी तो बहुत बेहतरीन है और दिन रात लगा के जाहिर सी बात है बच्चे जो है वो पेपर देते हैं और ऐसे में उनका यही कहना है कि चेकिंग भी जो है वो थोड़ा सा मुनासिब तरीके से, शफाफ तरीके से हो ताकि बच्चों को जो है वो पढ़ने वाले बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो और बच्चे जो है वो आगे अच्छे नंबरों से पास हो सके। जी
मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के असरात पाकिस्तान की मार्केट तक पहुँच गए। घी और खुर्दनी तेल की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान 20 रुपये का इजाफा हो गया। फ़ी किलो घी और फ़ी लीटर तेल 500 रुपये तक पहुँच गया। माहिरीन ने खबरदार किया है कि आलमी रुझान बरकरार रहा तो कीमतें मज़ीद बढ़ सकती हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। का नया वार, घी और खुर्दनी तेल की कीमतों ने उड़ान भर ली। किचन के अखराजात काबू से बाहर हो गए। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी के साथ मुकामी मार्केट पर नुमायां होने लगे। एक हफ्ते के दौरान घी और खुर्दनी तेल 20 रुपये महंगा हो गया। फ़ी किलो घी और फ़ी लीटर तेल की कीमत 480 रुपये से बढ़कर 500 रुपये तक पहुंच गई। महंगाई के 27 शहरियों का कहना है कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया खरीदना मजीद मुश्किल हो गया है। घी और तेल की कीमतों में इजाफे ने घरेलू बजट को मजीद मुतासर कर दिया है। घी तेल की कीमतों पर यही है कि जी गरीब आदमी तो कुछ नहीं कर सकता। एक ही आप देखिए, मैं 1 किलो घी 2 किलो घी उधार लेने आए, एक ही डब्बा में लूँगा 9000 रुपये का डब्बा आएगा। अभी मैं खुद घर के लिए आया हूँ। ताजिर कहते हैं आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफे के साथ बराह रास्त मुकामी मार्केट पर पड़ रहे हैं, जिससे खरीद फरोख्त भी मुतासिर हो रही है। बुनियादी वजह एक तो ये है कि एक जंग के जो मामलात थे, जंग के मामलात के बाद जो इंटरनेशनल मार्केट काफ़ी तेज़ हुई है, क्योंकि ऑयल आना वगैरह बंद हो गया था, तो उसकी वजह से मार्केट काफ़ी तेज़ हुई है। उसके बाद ये कि इस हफ्ते में भी तकरीबन 15 से 20 रुपये लीटर में फ़र्क पड़ा है ऑयल और घी के अंदर। माहिरीन का कहना है कि अगर आलमी मार्केट में यही रुझान बरकरार रहा तो मुकामी सतह पर कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची में TOS और जमशेद मेमोरियल के तहत ईद मिलन पार्टी का इनेकाद। तकरीब का मकसद तमाम असातिज़ा और फैकल्टी को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना है। TOS के जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक का कहना था कि ईद मिलन पार्टी के बायस बाहमी रवाबत को फ़रोग़ मिलता है। इस मौका पर ईदी भी तकसीम की गई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुआ शकील पराचा से। जी दुआ आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जमशेद मेमोरियल स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है TOS के हवाले से यहाँ पे ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया है और मेरे साथ यहाँ पे उनके जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक साहब मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं, मुझे बताइएगा कि आज जो है ईद मिलन पार्टी का इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है, यहाँ पे हो रही है, क्या थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा और TOS के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी, ये TOS का जो शॉर्ट फॉर्म है वो थियोसॉफिकल ऑर्डर ऑफ सर्विस। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो 1875 में वजूद में आई थी और कराची में वो 1896 में इस बिल्डिंग में शुरू हुई। इसका मकसद ये है कि माशरे में अमन फैलाना है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड विदाउट कलर, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, फिलॉसफी, इसके बग़ैर सारे इंसान एक है, उसके लिए काम करना है। और काम करने के लिए उन्होंने एक और इदारा बनाया है जिसका नाम है थियोसॉफिकल ऑर्डर ऑफ सर्विस, जो सिर्फ सर्विस पेश करता है। और थियोसॉफिकल ऑर्डर ऑफ सर्विस पाकिस्तान एजुकेशन के फील्ड में काम करता है। जो हमारे नुमाया काम, जिसमें 6 प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कंदील होम स्कूल। जी बिल्कुल, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना था कि TOS ने जो है जमशेद मेमोरियल स्कूल और दीगर जो है स्कूल के हवाले से उनको सबको मिला के जो है ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया है। इनका यही मकसद है कि जो बच्चे हैं, स्कूल वगैरह स्टाफ वगैरह है, रमज़ान के बाद उन सब बच्चों को और टीचर्स को इकट्ठा किया जाए और ईद मिलन पार्टी का जो है वो जो है लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जाए, वो भी किया जाए, क्योंकि इनका यही मकसद है TOS का कि तमाम जो है बच्चे वगैरह उनको बग़ैर किसी रंग व नस्ल के, कोई भी जो है उसके ज़ात पात के, उसके हवाले से उनको इकट्ठा किया जाए। ईद मिलन पार्टी का जो है वो इनेकाद भी किया गया यहाँ पर। सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तहत कैश अवार्ड की तकरीब जाकिर अली फाउंडेशन की जानिब से तलबा और तालिबात में चेक तकसीम किए गए। यूनिवर्सिटी के चांसलर ने तलबा में कैश इनाम तकसीम किया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में और आज यहाँ पर चेक तकसीम की तकरीब जो है वो मुनक्किद की गई है, जिसमें स्टूडेंट्स को चेक्स जो है वो तकसीम किए गए हैं। उनकी अप्रिसिएशन लेटर जो है उनको तवीज़ किए गए हैं, उनको अप्रिशिएट किया गया, सराहा गया और तालीमी कारकर्दगी के हवाले से हर साल की तरह इस साल भी सर सैयद यूनिवर्सिटी की रिवायत हमें बरकरार दिखाई दी है। सर सैयद यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साहब की बात कराते हैं। बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट अप्रिसिएशन बहुत नागुज़ार
वज़ीर है बहुत ज़रूरी है, और जहाँ पर ऐसे तारीख़ी इदारे हों तो यकीनन ये इदारा एक तारीख़ से वाबस्ता है और इस तरह की रिवायत आज की नहीं बल्कि बहुत ही कदीमी है। क्या कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने तकरीब रखी थी जिसका हमने कॉन्वोकेशन में वादा किया था कि जो पोजीशन होल्डर्स हैं उनको चेक तकसीम करेंगे। इससे पहले हमने जो पोजीशन होल्डर्स थे उनको हमने लैपटॉप भी तकसीम किए थे। ये दूसरी सेरेमनी है। तो हम जो विज़न लेके चले हैं ज़ाकिर साहब का, जिसके तहत ज़ाकिर अली खान फाउंडेशन बनी है, कि उसको आगे बढ़ाएं और उसमें बच्चों को सपोर्ट करना, तालीम, ना सिर्फ तालीम में भी बल्कि वो स्पोर्ट्समैन थे तो वो चाहते थे कि बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स वो स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लें। इसीलिए हमारे यहाँ स्कॉलरशिप भी हैं, जो लोग बच्चे अच्छा पढ़ते हैं और नीड बेसिस पे उसमें फाइनेंशियल एड भी है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चे। और उसके अलावा और किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है कि वहाँ पे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप दी जाए, तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी दी जाती है। तो ये विज़न था हमारे वालिद का जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि हम बच्चों को सपोर्ट करें और वो आगे चल के हम अपना सर सैयद यूनिवर्सिटी का और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल जी, सर सैयद यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो रोशन करें। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी? चांसलर साहब ने बड़े अच्छे ख्यालात का इज़हार किया, क्या कहेंगे? जी, बहुत के लिए मैं बहैसियत ज़ाकिर अली ख़ान फाउंडेशन की चेयरपर्सन आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारे वालिद साहब जो पाकिस्तान हिजरत करके आए थे और जो विजन लेकर आए थे सर सैयद अहमद ख़ान का, और जिसको आने के बाद उन्होंने आम किया, इन इदारों की शक्ल में आपको नज़र आ रहा होगा कि उन्होंने एजुकेशन के लिए किस कदर गिरां कदर खिदमत अंजाम दी। हम उसी विजन को और मिशन को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, और इस तरह के और इदारे कायम करेंगे ज़ाकिर अली ख़ान फाउंडेशन के तहत। बिल्कुल जी, कायम करेंगे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। जी, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 24।